हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू मालवी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मालवी एकेडमी में। तो सबसे पहले तो आप कैसे हैं और कैसे आपका प्रिपरेशन चल रहा है। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, है ना, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी 2 महीने दूर है। ठीक है, लगभग 2 महीने भी हमारे पास नहीं है। आज हमारे 3 अक्टूबर है और 2 महीना भी नहीं है। वी हैव ओनली 58 डेज, राइट। तो हम लोग को उस हिसाब से अच्छे से चलना है। जितना दिन हमारे पास कम होता रहेगा उतना हमारी मेहनत, उतना हमारे हार्डवर्क, उतना हमारे लगन और बेटर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, है ना। हम कम नहीं कर सकते, हम उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ज़्यादा हम लोग बातचीत नहीं करेंगे, ज़्यादा हम लोग क्या बोलते हैं, गप्पे नहीं मारेंगे, है ना। बीच में से कोई अगर बात याद आ जाएगा तो फिर बीच में से हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो। ओके, सो आपको कभी कभी करंट अफेयर्स मिलेगा, कभी कभी आपको एडिटोरियल पोर्शन से जो मैंने आपको कहा है कि हमेशा हमारे जो कैलकुलेट का क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश, बेसिकली नॉट फॉर लीगल, नॉट फॉर रीजनिंग, फॉर इंग्लिश, उस पर हमेशा करंट अफेयर्स बेस नहीं आता है। लोग अपने पर्सपेक्टिव से क्या लिख रहे हैं एडिटोरियल में, लोग अपने एडिटोरियल के छोड़ो, उसको छोड़ो, एडिटोरियल छोड़ो, इन एनीथिंग, कोई किताब का कोई प्ले भी उठा सकते हैं, शेक्सपियर का, मैकबेथ का, इवन इन 2024 यस, फायर ऑन द माउंटेन्स, आई थिंक बाय अनीता देसाई। ओके, ये वाला पोर्शन आया था क्वेश्चन में। I can't recall the year, either in 2023 or 2024. Okay, so make sure कि आप ये सब चीज़ों को अच्छे से करो। Okay, every current affairs portion are important for your legal and reasoning. Okay, in any or the current affairs portion basically. But for English, you should go along with the current affairs, the other perspective as well. ठीक है, चलो। Okay, so ड्यूरिंग द 16 डेज ऑफ पितृ पक्ष, जो कुछ अभी से चल रहा था, ठीक है, चल रहा था, ठीक है। ओके, इट इज बिलीव दैट पोर्टल्स टू द पितृलोक, ओके, मतलब रास्ता, एक जरिया टू द पितृलोक, ओके, द रियल्म ऑफ एंसेस्टर ओपन सो दैट दे कैन विजिट अस। तो उनके और हमारे जो कनेक्शन का एक पाथ है, वो ये कहा जाता है कि वो खुल जाता है उस टाइम में, ताकि वो हमारे साथ कांटेक्ट कर पाए, कनेक्ट कर पाए। अब ऐसा नहीं कि आपके एंसेस्टर आके सामने आपसे बैठ के आपसे चाय पीते पीते बोले क्या हो बच्चा, कैसे हो, ऐसा नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं बात करेंगे। ये कांटेक्ट नहीं कहा गया, ठीक है। एक स्पिरिचुअल कनेक्ट इधर कहा गया। It is believed that during this time they want to establish contact with us and seek our help for their release and onward journey. ये बिलीव किया जाता था कि ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान दे वांट टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट, वो हमारे साथ एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना चाहते थे विथ अस एंड सीक आवर हेल्प फॉर द रिलीज, और हमारे हेल्प मांगते थे उनके रिलीज के लिए। व्हाट इज रिलीज? दे आर नॉट बीइंग कैप्चर्ड, यू नो। वो लोग कैप्चर्ड नहीं है कि हम उनको कैप्चर करके रखे और एनी अदर थिंग एल्स कि बांध के रखे। नो, देयर स्पिरिट आर बीइंग कैप्चर। और वो लोग को ना वो शांति होता है ना कि हम लोग श्राद्ध कराते हैं, हम लोग पूजा कराते हैं, उनके आत्मा को शांति मिले। ये ना वो अपने जो ये धरती है इनको छोड़ के नहीं जा पाते, आइदर फॉर सम बॉन्डेज या फिर सम और अदर थिंग नहीं जा पाते। तो दे सीक दैट समवन विल कनेक्ट विथ अस एंड देन हेल्प फॉर आवर रिलीज। ठीक है, ये वो लोग सीख करते हैं। The practice of propitiating the ancestor has been there since antiquity. ओके, तो ये बोला गया है एंटिक्विटी मतलब क्या है, एंशियंट टाइम या फिर बहुत पुराने टाइम से ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा हमारा प्रैक्टिस है, ये चलता आ रहा है। ठीक है, फॉर आज भी महालया दिन कल, ओके, फॉर 2 अक्टूबर, वो दिन भी हमारे लिए क्या था, उतना ही ऑस्पिशियस था, उतना ही हमारे लिए पायस था। ठीक है, चलो। नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये अक्रॉस द वर्ल्ड में है। मे बी बाय सम अदर नेम, मे बी इंडिया में कुछ और नाम से जाना जाता है, मे बी किसी और वर्ल्ड, किसी और कंट्री में, किसी और देश में किसी और नाम से जाना जाता है। ठीक है, बट ये हर एक जगह पे एग्जिस्ट करता है। एवरीवन बिलीव इन दी सोल, एवरीवन बिलीव इन द स्पिरिट, राइट। ठीक है, इन सेवरल कंट्रीज
certain days are marked when portals are believed to open at those location and people make offerings to their ancestor. ठीक है, कुछ कुछ कंट्रीज में ये माना जाता है सर्टेन डेज और कुछ दिन को मार्क किया जाता है एज ए वेरी पायस डे, बहुत इंपॉर्टेंट डे मार्क किया जाता है कि इस टाइम जो हमारे और आपके बीच में, मतलब हमारे और जो एंसेस्टर के बीच में जो एक पोर्टल है, एक द वे ऑफ कम्युनिकेशन, एक वे ऑफ कनेक्शन है, वो खुल जाता है. ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द कंट्रीज. ओके, एंड देन मेक ऑफरिंग्स. और खुल जाने के बाद लोग अपने एंसेस्टर को, ठीक है, एंसेस्टर को ऑफर करते हैं. मे बी अच्छा, बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं. गंगा स्नान किया जाता है. ठीक है, आई डोंट नो अबाउट इन एनी अदर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, बट इन आवर इंडिया देयर आर मेनी रिचुअल्स आर बीइंग डन. बेसिकली इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, उधर गंगा नहाया जाता है. बेसिकली इन द डे ऑफ महालया, उधर आप जो दान में देना चाहते हो, जो आप देना चाहते हो अपने एंसेस्टर को, वो सब आप दे सकते हो उस टाइम, आप जो भी मानते हो. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द हंग्री घोस्ट फेस्टिवल इन चाइना. और ये हमारे इंडिया में पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है, पर ये चाइना में हंग्री घोस्ट, ठीक है, हंग्री घोस्ट के नाम से जाना जाता है. और ये सिंगापुर, मलेशिया ऑल्सो रेफर टू एज द जोंग युआन. ठीक है, जोंग युआंग. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट इन क्लैट यू आर स्टडिंग फॉर योर क्लैट, यू आर नॉट स्टडिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन विच इज़ वेरी ईजी. ठीक है, आप लोग ऐसे कोई एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़ रहे हो जहाँ पे आप क्लास 10-12 के सवाल एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन है और आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा बताओ चाइना में ये नाम किस नाम से जाना जाता है. नो, ऐसा सिली क्वेश्चन, ऐसा पेटी क्वेश्चन, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, क्लैट का पैसेज आप किसी और एग्जाम के पैसेज के साथ आप मिला के देख लो, एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा. ओके, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस टू पैसेज. ठीक है, तो आपको भी उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा. इंडोनेशिया एंड बाली में ये हरी रैया गलुनगाओ, ठीक है, हरी रैया गलुनगन के नाम से जाना जाता है. इन थाईलैंड सत थाई, थाईलैंड में कोई भी वर्ड हो, थाई उसमें, थाई चिली है ना, थाई मसाज, सब जाना जाता है इसमें, है ना. इन कैम्बोडिया, ओके, शुमबेन. In Celtic countries, Kalan Gao. In Europe, All Saints Day and All Souls Day. Okay, means if you are thinking that पितृपक्ष सिर्फ हमारे इंडिया में लाई करता है, सिर्फ हमारे इंडिया में होता है, तो आप गलत हो. ये हर एक देश में होता है, पर इनके नाम जो है और इनके अंदर जो भी इन लोगों का बिलीव है, ये हो सकता है वैरी करता है, बट अल्टीमेटली जो पॉइंट होता है वो सेम होता है. ठीक है, ओके. Feeding, nurturing and serving cows and bulls deserve a special mention in satiating their patrons. Across countries and civilizations, cows have been revered as the mother and the Nandi bull is the foremost among Shiv Ganas. तो इसमें ये बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं, गौ माता. हम लोग क्या बोलते हैं, हम काव को अपने माता मानते हैं, है ना. तो ये क्या है कि हम देखोगे कि अपने लोग अपने गाय को बहुत ज़्यादा फीड करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं. ओके, इन अदर रिलीजन्स, मे बी इन आवर रिलीजन, मे इन अदर रिलीजन इट इज़ नॉट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आवर रिलीजन, क्योंकि ठीक है. ओके, चलो. और नंदी बुल को क्या माना जाता है, फॉरमोस्ट अमॉन्ग शिव गणस. दिस बिंग्स आर हाईली सेंसिटिव. ये जो बिंग है ये हाईली सेंसिटिव है. ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है. ठीक है, एंड द एड द जर्नी ऑफ द स्पिरिट इज मिस्टीरियस वे. Our Shastras regard the cows and bulls as equivalent to Brahmins and yogis. हमारे शास्त्र में काव मतलब गाय और बुल को ऐसा क्या देखा गया है, ब्राह्मण्स एंड योगीज. ठीक है, ब्राह्मण्स एंड योगीज के रूप में काव, गाय, इन सबको देखा गया. The service and feeding of sick, injured, abandoned, unproductive, accident-struck cows and bulls, especially male calves, during Pitru Paksh bring maximum satisfaction to the ancestor and pave the way for happy and fruitful life. तो अगर आप कोई भी ऐसे गाय को जो जिनको चोट लग गया, जिसको जो बीमार है, ठीक है, जो अनप्रोडक्टिव है, मतलब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर कोई काम में नहीं, अनप्रोडक्टिव मतलब सिर्फ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नहीं, अनप्रोडक्टिव मतलब उसको कोई काम भी नहीं है. ठीक है, एक्सीडेंट स्ट्रक काउस, जिनको एक्सीडेंट हुआ है, अगर आप ऐसे स्पेशली मेल काफ्स, ठीक है, जो मेल होते, मेल काफ्स मतलब छोटे छोटे जो बच्चा होता है, जो मेल होता है, उनको आप खिलाओगे पिलाओगे तो आपका ये माना जाता है कि पितृपक्ष में जो एंसेस्टर का सेटिस्फेक्शन होता है वो मैक्सिमम होता है. ठीक है, ओके.
Now, our scriptures describe the Vitarni river which all souls must cross after leaving the body. ठीक है, our scriptures, हमारे scriptures जो है वो describe the Vaitarni river. I'm very sorry, this Vaitarni river describe Vaitarni river which all soul, और ऐसा एक रिवर है वो जिसको हर एक सोल, हर एक आत्मा को वो रिवर को क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है, क्रॉस आफ्टर लिविंग द बॉडी. आपने मतलब मरने के बाद एक आत्मा जब कहीं भी जाता है, मे बी वो घूम रहा है, ठीक है, आई डोंट नो कि वो हेवन जाता है, हेल जाता है, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट दैट. कहीं भी जाता है, पर कहीं भी जाने से पहले उनको सबसे पहले वैतरणी रिवर जो है उनको क्रॉस करना पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है. ठीक है, दिस क्रॉसिंग कैन बी एन excruciating and terrifying experience for the soul. ये जो क्रॉस करते हैं, this can be an terrifying experience. Okay, why it is terrifying? Let's see. However, it is said that the river can be crossed effortlessly by holding the tail of a cow or bull. हो सकता है कोई ऐसा मुश्किल उनको आए रिवर क्रॉस करने में, पर ये बोला जाता है कि आप इस रिवर को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली क्रॉस कर सकते हो अगर आप किसी काव या फिर आप किसी बुल के पूछ पकड़ के आप मतलब कोई क्रॉस करता है. आप नहीं, जो व्यक्ति मर चुका है उनके सोल. ठीक है, नाउ ओके, yet only those who have performed gau seva during their lifetime or whose future generation will serve cows and bulls in their shade will be able to find one after death. ठीक है, now many people have observed that whenever a good soul leaves the body, बहुत सारे लोग ऐसे ऑब्जर्व किए हैं कि जब भी एक गुड सोल लीव्स द बॉडी, एक अच्छा सोल बॉडी को लीव करता है, बॉडी को छोड़ता है. ठीक है, अ काउ अपीयर्स आउट ऑफ नाउवेयर. एक काउ अपीयर होता है आउट ऑफ नो मतलब कहीं से भी एक काउ अपीयर हो जाता है. मतलब आप जब मतलब कहीं भी नहीं था वो काउ, पर फिर बाद में क्या हो गया, बाद में फिर वो अपीयर हो गया, कहीं से भी अपीयर हो गया. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है. शास्त्र से दैट ऑल देवस रिसाइड इन द बॉडी ऑफ द काउ. शास्त्र ये बोलते हैं, शास्त्र जो हमारा है वो ये बोलता है कि ऑल देवस, हर एक देव जो है वो काउ के बॉडी के अंदर रिसाइड करता है, मतलब रहते हैं. ठीक है, स्क्रिप्चर से दैट बिफोर मूविंग ऑन द souls due to journey to higher dimension pass through the body of the cow for purification. ठीक है, the cow has been likened to a brahmin in our text. काउ को ब्राह्मण माना गया है हमारे टेक्स्ट में. हमारे कोई भी आप भगवत गीता उठा लो, रामायण उठा लो, कोई भी हमारे ग्रंथ उठा लो हिंदुइज्म का, हर एक ग्रंथ में काउ को ब्राह्मण का दर्जा दिया गया है ना. ओके, श्रीमद् भागवतम 7, ओके, मुझे कैसे सर कोट किया था आई डोंट नो. सो 7:9, 7.10 एंड देन डिटेल्स द क्वालिटीज ऑफ अ ब्राह्मण एज बीन परफेक्टली रिलीजियस, ट्रूथफुल, इन फुल कंट्रोल ऑफ हिज सेंसेस, austere, detached, humble. ठीक है, tolerant, free from envy, expert in performing sacrifice and giving whatever he has in charity, fixed in devotional service and expert in the knowledge of the Vedas. Said that feeding a cow equivalent to feeding a Brahman. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि भगवत गीता में बोला गया है कि ब्राह्मण जो है, क्वालिटीज, ब्राह्मण का क्वालिटीज क्या होते हैं, वो शिक्षित होते हैं, वो रिलीजियस होते हैं, वो ट्रूथफुल होते हैं, इन फुल कंट्रोल ऑफ आवर सेंसेस, वो अपने सेंस को फुल कंट्रोल में रख सकता है, कहीं भी उनका मन नहीं भटक जाता है. ठीक है, ऑस्टर होते हैं, प्योर होते हैं, डिटैच होता है, कोई भी चीज़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, हम्बल होते हैं, टॉलरेंट होते हैं. ठीक है, तो ये सब, और ये बोला गया है कि ये सब गुण एक ब्राह्मण में होता है और ये सब गुण एक गाय में भी होता है, तो इसीलिए गाय को ब्राह्मण के बराबर माना गया. ठीक है, आपको लगेगा कि मैम ये करंट अफेयर्स कहाँ से, बट इट वॉज द पार्ट ऑफ द एडिटोरियल. ओके, सो every philosophical perspective, every sociological perspective, okay, along with the current affairs, you should study, you should practice. ठीक है, सिर्फ आपके इंग्लिश है ये कोई लीगल स्टडीज़ का मैं पोर्शन नहीं बता रही हूँ, ये आपके रीजनिंग का पोर्शन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको ये इंग्लिश की पोर्शन बता रही हूँ. ठीक है, अब इंग्लिश में क्या होता है कि सिर्फ आपको करंट अफेयर से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम होगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाना नहीं, एक व्यक्ति के इंग्लिश के नॉलेज को टेस्ट करना.
करंट अफेयर्स के नॉलेज आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन में कंप्लीट होगा, आपका लीगल का नॉलेज लीगल के पोर्शन में कंप्लीट होगा, आपका लॉजिकल रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग जो भी हो तो उनका नॉलेज आप उधर कंप्लीट करोगे, बट इंग्लिश का नॉलेज के करंट अफेयर्स से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर्स एडिटोरियल इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि हम मैक्सिमम सालों से देखते आ रहे हैं कि द हिंदू, टाइम, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब एडिटोरियल से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, ठीक है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो करंट वो जो है जो एडिटोरियल पोर्शन है वो सिर्फ फैक्ट, फिगर, न्यूमेरिकल वैल्यू पर आधारित होगा, वो कोई भी पर्सपेक्टिव से भी आधारित हो सकता है, वो फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, एनी अदर पर्सपेक्टिव। जस्ट द एम विल बी कि हाउ टू accumulate you with the English, with the various type of question that are coming in the passage, ठीक है, ओके। चलो, now in Jyotish, astrology disturbance caused by the dissatisfaction of ancestor are termed as पितृदोष। yes, और ये पितृदोष जो है, अगर आप पितृपक्ष में अपने एंसेस्टर को फीड करते हो, एंसेस्टर के पूजा कराते हो, मतलब जो भी होता है, तो आपका ये दोष जो है कट जाता है। ये मुझे पता है, ये इधर मेंशन नहीं है, ये जस्ट आई नो दैट, ओके। सो इन ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी डिस्टर्बेंस, तो एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई आपका डिस्टर्बेंस है, मतलब ज्योतिष में आपके हाथ में, कुंडली में, कहीं भी, हाथ तो रेखा तो चेंज होता रहता है, हाथ कभी भरोसा मत करना, रेखा चेंज होता रहता है क्योंकि इट्स अ ह्यूमन एनाटॉमी और समथिंग लाइक कि ये आपकी उम्र के साथ चेंज होगा, तो प्लीज डोंट बिलीव इन दिस। बट इफ यू आर हैविंग एनी टाइप ऑफ दोष इन एस्ट्रोलॉजी एंड बिकॉज ऑफ पितृ दोष, ओके, आवर शास्त्र प्रिस्क्राइब पेइंग ऑफ द डेट टू वी ओ टू आवर एंसेस्टर। तो हमारे शास्त्र बोलता है कि आप जो ऋण जो रखे हो अपने एंसेस्टर का, वो आप पे ऑफ करो, वो आप दे दो, ठीक है। who are responsible for granting us this birth and the body within our lifetime with gratitude, क्योंकि वो लोग रिस्पॉन्सिबल है, वो लोग हमको एक जिंदगी दी है, वो लोग हमारे जीवन दी है, हमारी बॉडी वो हम लोगों को दिया। ऑब्वियसली उन्होंने हमारे पापा को पैदा किए, तब जाके हम पैदा हुए, तो कहीं ना कहीं उनका जो उनके प्रति हम लोग को ग्रेटफुल रहना चाहिए, कहीं ना कहीं उनका भी योगदान है, उनका भी रोल है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड श्राद्ध, ठीक है। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर? Okay. Now, what is the tone of the author in the passage? Okay. So, author का tone क्या है passage में? Tone देखो, four kind of options are there: sarcastic, reverent, indifferent and humorous, ठीक है। sarcastic है, reverent है, indifferent है एंड humorous है। चारों का मतलब क्या है बेटा? एक तो है बेटा sarcastic का मतलब होता है when you are criticizing someone, okay, when you are criticizing, okay, when you are criticizing someone is the meaning of sarcastic। आप किसी को मॉक कर रहे हो, आप किसी को टॉन्ट मार रहे हो, sarcastic हो गया वो हमारा, ठीक है। नाउ व्हाट इज reverent बेटा? reverent इज जब आप कोई सिचुएशन में काम रहते हो, ओके, हाँ, जब आप कोई सिचुएशन में काम रहते हो, आप कोई चीज डीपली बात करते हो, ठीक है, डीपली विथ रेस्पेक्ट बात करते हो, respect towards any other person or any other thing or any other situation, okay, these are what? These are reverent, okay beta? Chalo, now you have what is the meaning of indifferent? Something which is different or something जो मतलब indifferent मतलब एक व्यक्ति बताना कुछ और चाह रहे, ऑथर जो है वो कुछ और बताना चाह रहे, पर जो उन्होंने मेंशन किया, मतलब मानो कि आज का सिचुएशन कुछ है, आज जब हमारे कोविड टाइम था, कोविड सिचुएशन था, ऑब्वियसली ऑथर उस सिचुएशन को अलग तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। वो काल हमारे लिए एक डार्क एरा था, हमारे पूरा देश के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए, बट ऑथर उसको किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाय ऐसा अपॉर्चुनिटी के तौर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, वो वर्ल्ड का डार्क एरा है, पर अगर एक ऑथर उस एरा को ऐसा जियोपॉलिटिकल कनेक्शन मानता है, जियोपॉलिटिकल रिलेशन को फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए मानता है, क्यों? क्योंकि कोविड के टाइम वैक्सीन आदान प्रदान हुआ है बहुत से देशों के बीच, हमारे इंडिया ने दिया है,
तो उन्होंने कोविड काल को दाढ़ कीड़ा नहीं माना, भले ही कितने लोग मर गए, उन्होंने क्या माना कि अरे हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशन है, जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है वो सही हुआ है। तो इस काइंड ऑफ इनडिफरेंट टाइप ऑफ टोन, ठीक है, बायस टाइप ऑफ टोन, नॉट बायस, बायस नहीं कहेंगे, बट ये इनडिफरेंट टाइप ऑफ टोन है, ठीक है। चलो, नाउ यू हैव ह्यूमरस। ह्यूमरस इज लाइक जब आपका मूड बहुत अच्छा हो, जब ऑथर जो है कोई चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से डिनोट करता हो इन अ वेरी जोवियल पैटर्न, इन अ वेरी फनी वे। अच्छा, एक तो ह्यूमरस होता है जोवियल, एक ह्यूमरस होता है फनी, ठीक है। जोवियल सेंस कि यू आर इन अ वेरी गुड मूड एंड यू आर जस्ट राइटिंग एनी ऑफ द पैसेज, कोई भी पैसेज आप लिखते हो बहुत अच्छे मूड से लिखते हो, बहुत अच्छे से खुश हो आप। खुश होना और किसी चीज़ के ऊपर हंसना दोनों अलग बात है, ठीक है। तो हंस भी सकते हो किसी चीज़ के ऊपर और खुश भी हो सकते हो, दोनों हमारे ह्यूमरस में आ जाएगा। ह्यूमरस बेसिकली हंसना ही होता है कि आप किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हो, वो सरकास्टिक हो गया, पर किसी चीज़ से आपको मज़ा आ रहा है ना, आप खुश हो रहे हो, यू वेरी, या फिर फन, आप कहीं गए हो घूमने, यू आर हैविंग वेरी मच फन, दिस इज टाइप ऑफ ह्यूमरस, ठीक है। तो इधर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, रेवरेंट, ठीक है, क्योंकि इधर आपको आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें हुआ है ना, कि एक व्यक्ति एक चीज़ के डीपनेस के बारे में बात किया है, कितने गहराई पे कोई चीज़, आस्था हमारे कहाँ तक जुड़ा हुआ है, ये जो गहराई की बात है ना, ये सब जो जुड़ा हुआ होता है, ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा रेवरेंट फिगर ऑफ स्पीच, सॉरी रेवरेंट टोन हो गया, ठीक है। नाउ ओके, नाउ हमारे पास क्या है, which of the following idioms is the best exemplified by the phrase the portals to the pitrulok open। मैंने आपको ये चीज बताया, ओके, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इसका मतलब क्या है, ओके। तो पहले तो इसका ऑप्शन है ओपनिंग अ कैन ऑफ वोम्स, ठीक है, कि आप कैन ऑफ वोम्स को ओपन कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट, okay, now opening a can of worms, opening doors, burning bridges and closing the loop। तो which of the following is a best example of the phrase कि portals to the pitrulok। तो मैंने आपको बताया कि what is a portal। अच्छा, आप लोग जब कोई कहीं पे एडमिशन लोगे तो पोर्टल का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई जरिया, कोई भी चीज़ की जरिया है ना, कि किस जरिए से हम काम करें, क्लैट का एडमिशन लेंगे तो किस जरिए से लेंगे, पोर्टल के थ्रू लेंगे, जरिया होता है। तो ऑब्वियसली ओपनिंग डोर्स, ओके, इट्स लाइक ओपनिंग डोर्स, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ काउ सर्विस ड्यूरिंग पितृपक्ष, ठीक है, काउ सर्विस पितृपक्ष में क्यों होना चाहिए, क्यों देना चाहिए। अच्छा, ये ऑप्शन के अलावा भी ऐसा भी ऑप्शन आ सकता था कि आइदर 1 या फिर आइदर 1 and 2, आइदर 1, 2, 3, none of the above। आई एम जस्ट गिविंग यू एन ऑप्शन कि ये भी हो सकता था, पर ये होगा नहीं, ये हुआ नहीं है, ठीक है। पर आगे से आप ध्यान रखो कि ऐसा क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, ठीक है। जब आपका लेवल बढ़ता रहेगा यू विल गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, यू हैव टू नो हाउ टू एलिमिनेट, राइट, यू शुड नो, ठीक है। चलो, तो क्या इट ब्रिंग्स वेल्थ, कि आपके पास बहुत पैसा आएगा। इट एंश्योर्स हैप्पीनेस एंड डिससेटिस्फैक्शन टू एंसेस्टर, कि अगर आप काऊ को फीड करते हो तो बहुत खुशियाँ अपने से आपकी ज़िंदगी में आएगी, बहुत मतलब आपके एंसेस्टर जो है वो सेटिस्फाइड होंगे। इट एनहांस सोशल स्टेटस को एनहांस करता है, राइट। इट फुलफिल्स डाइटरी नीड्स, और आपके खाने का जो नीड्स है वो फुलफिल करता है, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा, है ना, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट एंश्योर्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन टू एंसेस्टर, ठीक है। चलो, नाउ
What role does the Vaitarni River play in the context of ancestral journeys as mentioned in passage? वैतरनी रिवर का क्या रोल है, क्या योगदान है इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे एंसेस्टर का जर्नी या फिर एंसेस्टर को कोई रिवर को क्रॉस करना होता है? व्हाट इज द रोल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वैतरनी रिवर? एक तो इट इज अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट, कि ये एक सोर्स ऑफ नरिशमेंट है. व्हाट इज मीन ऑफ नरिशमेंट? समथिंग विच इज गिविंग यू एनर्जी, समथिंग विच इज गिविंग यू प्रोटीन, समथिंग विच इज गिविंग यू मिनरल्स एंड देन मेकिंग यू बॉडी अ फुलफिलर बॉडी, नरिशमेंट. ठीक है. इट इज अ बैरियर टू री इनकारनेशन में पुनर्जन्म. ठीक है, कि आपके जन्म जो है वो होने से रोकता है, बैरियर. ठीक है. नाउ इट रिप्रेजेंट द सोल्स ट्रायल आफ्टर डेथ. ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है सोल्स ट्रायल्स, सोल्स का जो ट्रायल है आफ्टर डेथ, मरने के बाद, ये रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. ओके, नाउ एंड इट प्लेस फॉर फेस्टिव रिचुअल्स. ठीक है, ये फेस्टिव रिचुअल के लिए एक क्या है, एक जगह है. सबसे पहले अगर आपको नहीं आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है तो क्या करोगे मैम? एलिमिनेशन कर दें, एलिमिनेशन कर दो. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कोई नरिशमेंट तो हमको रिवर दे नहीं रहा है कि बेटा लो तुम खा के जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. खा के तो नहीं जाने के लिए कह रहा है. ठीक है, ये तो पुनर्जन्म की बात तो कहीं हुआ ही नहीं, री इनकारनेशन की बात तो कभी हुआ ही नहीं बेटा, है ना. तो उसके बाद क्या है? इट रिप्रेजेंट द सोल्स ट्रायल आफ्टर डेथ. ठीक है, सोल्स का ट्रायल जो है वो आफ्टर डेथ, मरने के बाद जा सकता है उधर, नहीं जा सकता है. ठीक है, उनकी जो कोशिश है जाने का उधर, अपने मतलब उस रिवर को क्रॉस करके, वो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, चलो. ओके, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर प्रोपिशिएटिंग एज यूज इन द पैसेज? ओके, ये कहाँ यूज हुआ था बेटा? ये यूज होता जब हम लोग काव के बारे में बात किए थे. ठीक है, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, हर एक पैसेज में आपको बोलती हूँ कि जब भी आप कोई भी एक वर्ड देखो, ठीक है, कोई भी एक वर्ड देखो. अच्छा, आपने अगर मेरा पहला, जो मैं पहले दिन क्लास ली थी, मेरा सबसे फर्स्ट क्लास, जहाँ पे आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हाउ वी विल हैंडल द सिलेबस ऑफ क्लैट, हाउ वी विल, मतलब हम कैसे क्लास ले सकते, मतलब कैसे हम लोग अच्छे से कर सकते फॉर द क्लैट. ओके, दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट पहले आप क्वेश्चन देख लो एक बार फटाफट, पैसेज पढ़ने से पहले फटाफट एक बार क्वेश्चन देख लो. क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा जिसपे कोई कीवर्ड होगा, ऐसे कि ये कीवर्ड है ना बेटा, इसको आपने देख लिया तो आप जाके आप पैसेज में ध्यान से देखोगे. अब ये वर्ड जब आएगा तो एक दिमाग में क्लिक करेगा, अच्छा ये वर्ड तो मैंने पैसेज में देखा था, क्वेश्चन में देखा था, तो आप इस वर्ड को और गहराई से पढ़ोगे. तो क्या होगा कि आप जब इस वर्ड को देख के फिर से पैसेज में आप आना चाहते थे, वो वाला टाइम आपका बच जाएगा, है ना, वो वाला टाइम आपका बच जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, क्योंकि पैसेज आपको ऐसे भी बहुत ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, तो उसी टाइम अगर इस वर्ड को देख के आप तभी ध्यान से पढ़ने लगोगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम फिर से पढ़ने में नहीं जाएगा, है ना. चलो, एंगरिंग मतलब गुस्सा करना, अपीजिंग मतलब किसी को अपीज करना, किसी चीज़ को अप्रोच करना. ठीक है, इग्नोरिंग इग्नोर करना, रिजेक्टिंग कुछ इसको नकार देना, ना ये नहीं होगा. ठीक है, ये सब चीज़. ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर बेटा? अपीजिंग. ठीक है, चलो. नाउ व्हाट इज द एंटोनिम फॉर सेटिस्फेक्शन एज यूज ऑफ द वर्ड डिससेटिस्फेक्शन? ओके, कंटेनमेंट मतलब क्या होगा? कंटेनमेंट अपीलिंग. ओके, ठीक है, अच्छा लगना. ठीक है, ओके, चलो. तो ओके, जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल था, जो भी हमारे पास एक अच्छा मोटिव हो सकता है, इसका टाइटल भी हो सकता है कि व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड टाइटल, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइटल ऑफ द एडिटोरियल. ओके, दैट टाइम आपके पास सारा ऑप्शन होगा, जो आपको सुटेबल ऑप्शन लगेगा यू कैन गो फॉर दैट. ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो. तो ऐसे ही हम लोग अच्छे क्लास के साथ फिर से आएंगे, और जो एडिटोरियल आपको पढ़ाया गया है आप एक बार उसके गो थ्रू करेंगे. ठीक है, रटना नहीं है, समझना है. एडिटोरियल को कोई रटने के लिए नहीं कहा गया, एडिटोरियल को आपको समझना है. ठीक है, ओके, चलो. तो आप लोग ऐसे ही अच्छे से पढ़ो, अच्छे से करो सब कुछ, है ना. सब कुछ करो मतलब पढ़ाई करो. ठीक है, कहीं और ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना है इधर उधर का. ठीक है, जब तक क्लैट नहीं हुआ जा रहा है, जब तक क्लैट का एग्जाम नहीं हो, तब तक क्लैट पे प्रति ध्यान है.
जब निकल जाएगा तब कहीं भी ध्यान लगाओ, कोई आपको रोकने नहीं जाएगा कि बेटा ये मत करो वो मत करो, है ना। चलो तो ऐसे अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। ऐसे ही अपना जो जुनून है क्लैट का वो आप बढ़ाते रहो, है ना। फिर से मिलेंगे हम अगले एडिटोरियल में, तब तक आप लोग अच्छे से रहो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।